इस तरह की न्यूज़ जब आप देखते होंगे तो आपको भी लगता होगा कि ये कैसे पता लगाया जाए कि ये पैसे कहाँ पर लगा रहे हैं? क्या ये बहुत मुश्किल काम है या बहुत ट्रिकी काम है? तो द आंसर इज़ नो बिकॉज़ काफ़ी सिंपल होता है सबका पोर्टफोलियो पता करना। उसकी एक फ्री ट्रिक के बारे में हम बात करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि और कहाँ-कहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं, जो-जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं इसके। सो लेट्स जंप राइट इन एंड बिगिन द वीडियो। ज्ञान थोड़ा कम रखूंगा मैं आज, बस क्विकली बताऊंगा कि कौन कौन बाई करता है। एक तो बिग इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके नाम काफी पॉपुलर है इंडिया में, जिन्होंने काफी नाम कमाया है। उस कारण से जब वो कुछ परचेज करते हैं वहां पर प्राइस मूवमेंट्स आते हैं। इसके अलावा होते हैं एफपीआईज एंड एफआईआईज। एफपीआईज क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं न्यूयॉर्क में रह रहा हूँ और मुझे इंडियन मार्केट में पैसा लगाना है, बट डायरेक्टली मैं नहीं लगाना चाहता, तो मैं एक कंपनी के पास जाऊंगा जिसका एक पोर्टफोलियो इंडियन मार्केट का है। वो यूएस में मेरे जैसे और रिटेल इन्वेस्टर से पैसे लेगा और वो इन्वेस्ट करेगा इंडियन मार्केट में। तो यहाँ पर अगर मैं इन्वेस्टर हूं तो मैं पैसिवली इन्वेस्ट कर रहा हूँ, डायरेक्टली मैं कंट्रोल नहीं कर रहा। ये एफआईआईज का रोल हो गया। सेकंड कैटेगरी होती है एफआईआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जैसे मान लीजिए एलआईसी ऑफ इंडिया एक इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, ये किसी और कंट्री में पैसे लगाना चाहता है, तो वहां जब ये इन्वेस्ट करेगा तो एलआईसी माना जाएगा कि ये एक एफआईआई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब ये जानना क्यों जरूरी है कि ये लोग पैसा कहाँ लगा रहे हैं? बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर्स हमेशा नॉलेज में थोड़ा सा लैक करते हैं एज कम्पेयर टू अदर पर्सन। बिकॉज फंडामेंटल टेक्निकल्स के बियॉन्ड जिन लोग के साथ आप रोज उठते बैठते हैं, उससे एक अंदाजा लगता है कि बिजनेस में क्या होने वाला है। जैसे मान लीजिए मैं एक कैटेगरी में बिलोंग करता हूं जहां पर सारे फाउंडर्स हैं लिस्टेड कंपनीज के, तो बेशक वो इनसाइडर इन्फो नहीं देंगे, बट साथ उठने बैठने से काफी कुछ अंदाजा लग जाता है चीजों का। वही अंदाजा इन बड़े इन्वेस्टर्स को होता है। तो जो कंपनी ये स्टडी कर रहे हैं उससे हम थॉट प्रोसेस अपना इंजीनियर कर सकते हैं कि वो किस तरह से सोच रहे हैं और वो क्यों ऐसा सोच रहे हैं। अगर उस क्यों के साथ हमारी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी अलाइन करती है तो हम उस कंपनी को फर्दर पढ़ सकते हैं। इस कारण से ही हम इन पोर्टफोलियोज का ट्रैक रखना चाहते हैं एज रिटेल इन्वेस्टर्स। अब क्विकली हम मुद्दे पर आते हैं कि ये चेक कैसे करना है। मान लीजिए आपकी फेवरेट कंपनी है रिलायंस, तो यहाँ हम स्क्रीनर पर आ गए, हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज सर्च किया। यहाँ पर एक टैब होता है इन्वेस्टर्स का। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यहाँ आपको प्रोमोटर्स दिखते हैं, एफआईआईज दिखते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो रिलायंस के एफआईआईज की लिस्ट में यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड और गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर दिख रहे हैं। इनमें से मान लीजिए हम गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर उठा लेते हैं और दूसरी वेबसाइट पर आते हैं, इसका लिंक भी आपको मैं दे दूंगा। यहाँ पर जब मैं टाइप करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, तो देखिए ऊपर ही आ गया। यहाँ पर इसको जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ दिखा देगा कि ये गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर क्या बाई कर रही है या फिर क्या सेल कर रही है, क्या नेटवर्थ रहा है। तो अगर आप रिसेंटली इन्होंने बाई क्या क्या किया है देखेंगे तो मैक्स फाइनेंशियल, पेट्रोनेट, इंडिगो पेंट्स, इन्फोसिस, ये सब आपको दिख रहा है। ये इंडियन लिस्टेड कंपनियां हैं और नीचे इनका पूरा पोर्टफोलियो दिख रहा है। आप यहाँ पर होल्डिंग की वैल्यू के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या क्या बाई कर रहे हैं इंडिया में। अब ज्यादातर यहाँ पर बड़े नाम हैं, बीच बीच में कुछ नाम आ रहे हैं जो नए हैं। अगर आपको लगता है कि ये किस लॉजिक से खरीद रहे होंगे, वो लॉजिक आप समझ पा रहे हैं, तो बेशक आप इन कंपनियों को फर्दर फिर स्टडी कर सकते हैं। बिकॉज जब एफआईआईज इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो जरूर उन्होंने कुछ सोचा हुआ होता है। सेम यहाँ पर सेकंड फंड हाउस था यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड। तो यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड जब हम यहाँ पर सर्च करते हैं तो वहां पर, तो यहाँ पर ऑप्शन ये आ गया। अब इनकी बाइंग सेलिंग का यहाँ पर रेशियो दिख रहा है। बजाज फिंसर्व में इन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब ये भी रिलायंस में है, रिलायंस के अलावा ये कहाँ कहाँ पर है। आप इस तरह से भी खुद के माइंड को ट्यून कर सकते हैं कि रिलायंस जब इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट लिस्टेड कंपनी है, तो जब ये रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि कंपनीज किस तरह से पिक करते हैं ये, और क्यों पिक करते हैं, किस तरह की इनकी फिलोसॉफी है, किस तरह की कंपनी उठानी है। तो रिलायंस के साथ साथ जब और भी कंपनीज आपको दिखती है तो आपको लगता है हाँ कन्विक्शन इसमें भी है। जैसे गोदरेज कंज्यूमर आ गया, अब इसको आप इग्नोर कर सकते हैं चाहें तो, इस अदानी के बारे में हम बात नहीं करेंगे इस वीडियो में। इंडसइंड बैंक हो गया, आयशर मोटर्स हो गया, यूपीएल हो गया, तो ये स्टॉक्स भी हैं उनके पोर्टफोलियो में, तो आप इस तरह से स्टडी कर सकते हैं। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है कि एफआईआईज कौन से हैं या डीआईआईज कौन से हैं, तो आपकी जो भी फेवरेट कंपनी है उसको आप स्क्रीनर पर सर्च करिए,
इन्वेस्टर्स के टैब में जाइए, यहाँ पर आपको दिख जाएगा एफआईआईज कौन से हैं। जैसे एफआईआईज पे क्लिक किया तो बीएनपी पारिबास है, गोल्डमैन सैक्स इंडिया है। लेट्स से गोल्डमैन सैक्स काफी न्यूज में रहता है, तो गोल्डमैन सैक्स इंडिया लिमिटेड पे जब हम क्लिक करेंगे तो इनका पोर्टफोलियो यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या क्या खरीद रहे हैं। अगेन इस वीडियो में दिखाए जा रहे कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं है, लर्निंग पर्पज से। यहाँ से आप स्क्रीन कर सकते हैं कंपनीज, जो यहाँ के बाद आप पढ़ सकते हैं। फिर आप सोच सकते हैं कि आपकी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, आपके थॉट प्रोसेस के हिसाब से आप एग्री कर रहे हैं कि नहीं, अलाइन कर रहे हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोग ग्रीन एनर्जी को लेके बहुत ज्यादा बुलिश हैं, मैं उतना नहीं हूं, बिकॉज मुझे लगता है इंडिया जैसी मार्केट में एक हाइब्रिड मॉडल चलेगा, जहां पर जो कन्वेंशनल फ्यूल है पेट्रोल डीजल वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ ग्रीन एनर्जी भी रहेगी। अगर मैं अपने लाइफ स्पैन कमिंग 30-40 ईयर्स की बात करूं तो उसके बाद इट कैन कंप्लीटली स्विच टू ग्रीन एनर्जी, वो हो सकता है। बट कमिंग जो मेरा फ्यूचर इन्वेस्टिंग जर्नी का 20-30 ईयर्स का, उसमें मैं नहीं देखता हूँ ग्रीन एनर्जी की पूरा ओवरटेक कर जाएगा, मारुति का पेट्रोल वर्जन खत्म हो जाएगा। ये मेरे थिंकिंग नहीं है। अगेन मैं थिंकिंग बस इसलिए शेयर कर रहा हूं जिससे आप खुद के माइंड को ट्यून कर सके कि आप इंडिपेंडेंटली कैसे सोच सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन किस सेक्टर में आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, किस नैरेटिव को आप ज्यादा ट्रस्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग जर्नी। तो इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूंगा। ज्यादातर एफपीआईज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे हॉर्नबिल ऑर्चिड ट्राई करते हैं यहाँ पर है कि नहीं। देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि सारे एफपीआईज शायद यहाँ पर ना हो, फ्री टूल है। तो इसके अलावा सेकंड रास्ता है मनी कंट्रोल पे जाने का। जब मनी कंट्रोल पे आप उनके होम पेज पे जाएंगे तो यहाँ पर दिखेगा आपको मार्केट्स। मार्केट्स में आपको दिखेगा बिग शार्क पोर्टफोलियोज। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक समरी मिल जाएगी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की, इंस्टीट्यूशंस की और एफआईआईज की। यहाँ पर आप जिसको भी स्टडी करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर सकते हैं। अब ये तरीका जो है ये पार्शियली फ्री है मैं बोलूंगा, बिकॉज लेट से आप ये टॉप पे जाते हैं राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो पर, तो आपको ये एनालिसिस मिल जाएगी कि किस सेक्टर में ये पैसे लगा रहे हैं। इससे आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि सबसे ज्यादा बुलिश कहाँ पर ये हैं। इसके अलावा अगर आपको इनकी डिटेल्ड होल्डिंग्स देखनी है, आप यहाँ पर होल्डिंग्स पे क्लिक करेंगे तो जिस जिस कंपनी में इन्होंने इन्वेस्ट किया है अभी ये स्टॉक नेम के ऑर्डर में है। आप होल्डिंग परसेंटेज पे अगर क्लिक करते हैं तो ये होल्डिंग परसेंटेज के ऑर्डर में चेंज हो जाएगा, कितनी क्वांटिटी होल्ड करते हैं ये उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किन कंपनियों में इनका पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है, फिर वहां से वो कंपनीज उठा के आप पढ़ सकते हैं। अब इस तरीके की डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें सारे पोर्टफोलियोज फ्रीली अवेलेबल नहीं होते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप रेखा झुनझुनवाला जी का पढ़ना चाहते हैं पोर्टफोलियो ऐसे ही, तो यहाँ पर जब आप होल्डिंग्स पे जाएंगे तो ये लॉक्ड दिखा रहा है। अब ये अनलॉक कैसे करते हैं उसके लिए आपको प्रो मेंबर बनना पड़ेगा, बी अ प्रो। आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अराउंड 49 रुपीज एक महीने का लगता है, जो गुड इनफ है। अगर आप साथ चाहते हो कि 30 दिन में आप सब स्कैन कर डालोगे तो लेस देन 50 में इट्स अ गुड डील। अगर आप फिर भी लंबे समय तक पढ़ना चाहते हो तो 499 में आप साल भर की मेंबरशिप ले सकते हो। उसको लेने के बाद क्या होगा कि ये जो सारे आपको लॉक्ड ऑप्शन दिख रहे हैं सारे अनलॉक हो जाएंगे। सेम चीज यहाँ पर है, एफआईआईज में टॉप के कुछ ओपन है फ्रीली, बट अगर मेरे को वैनगार्ड में जाना है तो इसकी होल्डिंग देखूंगा तो मैं फिर यहाँ पे मुझे ये लॉक्ड दिखेंगी। तो आप अगर वैनगार्ड का पढ़ना चाहते हैं मनी कंट्रोल पे तो आपको प्रो मेंबरशिप लेनी होगी। बट यहाँ पर भी एक जुगाड़ है कि जिस फंड को आपको स्टडी करना है वो अगर यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो प्रो मेंबरशिप लेने के पहले हमारे फ्री वाले पे इसको आप सर्च करिए। तो मैं वैनगार्ड सर्च करता हूँ जब, तो मुझे यहाँ पर वैनगार्ड फंड दिख गया सुपरस्टार्स में। तो इस फंड के लिए मनी कंट्रोल ने इवन दो लॉक कर रखा है मेरे लिए, बट मैं यहाँ पर इसको फ्रीली पढ़ सकता हूँ। यहाँ पर इनके सारे फंड्स दिख रहे हैं और ये कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किए हैं वो भी दिख रहा है। इस तरह से आप चाहें तो मनी कंट्रोल की लिस्ट देख सकते हैं। एक डिटेल्ड लिस्ट है ये, इसमें आप क्लिक कर सकते हैं। अगर वो यहाँ पर विजिबल नहीं है तो उस चीज को ही आप फ्री लिंक पे सर्च कर सकते हैं। अगर यहाँ पे भी नहीं मिलता है और आपको एक्चुअली पढ़ना ही है, आप 50 रुपए की मेंबरशिप लेके पढ़ सकते हैं। 50 रुपए इज गुड इनफ डील कुछ स्टडी करने के लिए स्पेसिफिक, एक बुक से भी सस्ता है ये। तो फ्री वाले में ये डिसएडवांटेज है कि सारे एफपीआई शायद आपको ना मिलें, बट जितने मिलेंगे आई थिंक वो गुड इनफ है फॉर स्टडिंग एटलीस्ट 1-2 महीने के लिए। तो आप ये ट्रिक यूज करिए एंड फाइंड आउट सम स्मॉल कंपनी जिनका मार्केट कैप कम हो। एफपीआईज खरीद रहे हैं, एफआईआईज खरीद रहे हैं, मतलब कंपनी के फंडामेंटल्स में कुछ तो बात होगी। यहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। फिर आई होप इस वीडियो की लर्निंग से आपको काफी मदद मिलेगी इन टर्म्स ऑफ स्टडीइंग फॉर शेयर मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट इन जनरल, एंड खोजने में मदद करेगी नई कंपनीज
जो फंडामेंटली स्ट्रांग होगी। तो आई विल स्टॉप द वीडियो नाउ एंड गुड लक फॉर द सर्च ऑफ द कंपनी। एंड अगर आपको कुछ ऐसी कंपनी मिलती है तो प्लीज कमेंट में लिखिए, हम साथ में भी वो पढ़ सकते हैं इफ इट साउंड्स गुड टू यू। थैंक यू सो मच।